हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब विद्युत से संबंधित न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं जो DPP2 है और यह लेक्चर 1 होगा। इसमें सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जिससे आपका इलेक्ट्रिक करंट इन विद्युत से संबंधित कंसेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो पढ़ना है वो ये क्वेश्चन है कि संलग्न परिपथ में 12 ओम प्रतिरोध में शक्ति क्षय 6 वाट है। 8 ओम प्रतिरोध में शक्ति क्षय कितने वाट होगी। तो बच्चों हम पहले भी बताए हैं कि अगर कोई बच्चे बाहर वाले हैं तो सबसे पहले वो क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करें। अगर उसके बाद नहीं बनता है तब जाकर इसका सॉल्यूशन देखें। अगर आप ऐसा करते हैं तब जाकर आपका कंसेप्ट बच्चों क्लियर होगा, अन्यथा क्या होगा, आप सिर्फ उतारेंगे और देखेंगे। हाँ, समझ में तो आएगा लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस यानी बनाने की क्षमता पैदा नहीं होगा बच्चों। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप बनाने की कोशिश करेंगे, फिर इसका सलूशन देखेंगे। और जो आप क्लास में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो उसको DPP मिला हुआ ही है, तो पहले बनाए ही हैं, ट्राई किए हैं, इसके बाद इसका सलूशन देख सकते हैं। तो क्या है, 12 ओम प्रतिरोध में शक्ति 6 वाट है, तो 8 ओम प्रतिरोध में शक्ति क्षय कितना होगा। तो बच्चों 2 प्रतिरोध लेना है, तो यहाँ पे एक ऐसा करते हैं, इसको 12 ओम कर देते हैं और इसको 8 ओम। 12 ओम में जो शक्ति क्षय हुआ बच्चों वो कितना वाट हुआ है, 6 वाट। तो कहता है कि इसमें कितना शक्ति क्षय हुआ। शक्ति का संकेत पढ़े आप सब, पावर P से लेते हैं। देखें तो यहाँ पे बच्चों क्या है, ये दोनों प्रतिरोध क्या है, एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होगा तो बच्चों आप बताएं कि इसमें कॉमन क्या होगा, नहीं समान क्या होगा। तो सर समान जो होगा विभवांतर, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर क्या होगा, समान होगा। तो जब वो पोटेंशियल डिफरेंस समान होगा तो शक्ति का जो फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, P बराबर V²/R। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, पूछा है क्या, 8 ओम में शक्ति क्षय। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह, यहाँ पे कि P1 अगर लिखते हैं बच्चों तो क्या होगा, यहाँ पे V²/R1। थोड़ा देखिए यहाँ पे, अगर बटा में P2 लिख देते हैं तो इधर भी बटा में होगा V²/R2। क्लियर बच्चों। क्या किया हमने, P1 लिखेंगे तो V²/R1, V तो नियत है, और बटा में P2 करेंगे तो P2 का मान क्या होगा, V²/R2। V तो दोनों के लिए नियत है, V² क्या हो गया, कट गया, तो P1/P2 R2/R1 आ गया बच्चों। अब यहां से देखें मान किसका किसका पता है। तो तुमको P1 का मान दिया है 6 वाट, P2 का मान पता नहीं, R2 का मान होगा, R2 इसको मोड़ रहे हैं 8 ओम, ये R1 मान लो, तो ये R1 और ये P1 है, ये R2 है और ये P2 है बउआ। तो P1 अगर 8 ओम लिए, P1 कितना लिए, 6 वाट लिए हैं, तो P2 का मान निकालना। तो P1 की जगह पे R1 कौन होगा, 12, और P2 की जगह पे कौन होगा, R2 8। तो यहाँ पे R2/R1 है, तो R2 का मान 8 और R1 का मान बच्चों कितना होगा, 12। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 को इधर भेजेंगे, 2 तिया 6 कट जाएगा बच्चों, तो 3 इधर भेजेंगे, P2 इधर भेजेंगे, 3 तिया 9 P2, या P2 बराबर कितना आ गया, 9 वाट। क्लियर। 4 2 8 चलते बार, 2 तिया 6, 3 तिया 9। तो यहां से 8 ओम वाला प्रतिरोध में शक्ति क्षय कितना होगा बच्चों, 9 वाट। लिख ले इसको। इसका अगला क्वेश्चन क्या बच्चों कि 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई को दोगुनी कर दी जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ पे क्या किया बच्चों, तार जोड़े नहीं अलग से तार, बल्कि उसी तार को खींचकर बढ़ा दिया गया, उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया गया है, तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा या प्रतिरोध कितना हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन बच्चों इस DPP2 में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा इसको अच्छे ढंग से आप देखें जिससे अगले क्वेश्चन और आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताए थे कि दिया क्या, इसको पहले ये लिख देते हैं। तो दिया जो है सबसे पहले R1 का मान दिया बच्चों 12 ओम। क्लियर। लंबाई
L2 अगर प्रारंभिक लंबाई L1 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लंबाई खींचेंगे तो लंबाई तो बदल जाएगा, तो प्रारंभिक लंबाई L लेंगे तो फिर अगला तो L डैश लिखना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों प्रारंभिक लंबाई को L1 मानते हैं और उसको जब खींच दिए तो उसकी लंबाई L2 हो गया। तो L2 कितना होगा, तो कह रहा खींच कर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए, यानी प्रारंभिक लंबाई L1 है तो उसका दोगुना कर दिया जाए, L2 का मान 2L1। तो तार का फिर नया प्रतिरोध यानी R2 बराबर भाट पूछा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन देखें, बार बार आता रहेगा। आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अब जानते हैं कि R समानुपाती L नहीं लिखेंगे, L स्क्वायर। जब भी लंबाई को खींचकर बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध जो होगा लंबाई के वर्ग के समानुपाती होगा। यहाँ पे R1 का मान अगर लिखते हैं तो सर R समानुपाती है K आएगा, चलो ठीक है, समझाने के लिए लिखें K। अब यहाँ पे R1 लिखते हैं बच्चों, तो क्या लिखें सर KL1 स्क्वायर, क्लियर। K नियतांक है। अब बट्टा में भी क्या कर रहे हैं बच्चों, R2 कर रहे हैं, तो यहाँ भी बट्टा में क्या होगा KL2 का स्क्वायर। तो जब भी इस टाइप से रहेगा तो यहाँ से K से K कट गया, तो डायरेक्ट चाहते बच्चों लिख सकते हैं R समानुपाती L स्क्वायर है तो R1 बटा R2 बराबर L1 स्क्वायर बटा L2 स्क्वायर। लेकिन आपको समझाने के लिए हम थोड़ा एक लाइन और आगे बढ़े कि R समानुपाती को K लिख दिए, तो R और K L स्क्वायर, तो R1 जब लिखेंगे तो K तो नियत होगा तो L1 स्क्वायर, R2 लिखेंगे तो K नियत होगा L2 स्क्वायर। अब दोनों को अनुपात करेंगे तो K L1 स्क्वायर K L2 स्क्वायर, K से K कट गया, तो यहाँ से किसका मान आ गया, R1 बटा R2 का मान L1 स्क्वायर बटा L2 स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ध्यान दें, जब भी लंबाई को खींच इस तरह से लिख सकते हैं, जब भी ये रिलेशन होगा तो इस तरह से हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्लियर बच्चों। जब भी ये रिलेशन होगा R समानुपाती L स्क्वायर, यहाँ से आपको सिखाना चाह रहे हैं बच्चों, समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा जब भी रिलेशन होगा तो R1 बटा R2 तो बराबर का चिन्ह देना है। यहाँ पे पहले समानुपाती तो L1 स्क्वायर बटा L2 स्क्वायर। यही बच्चों अगर व्युत्क्रमानुपाती होता तो क्या होता है सर, अगर व्युत्क्रमानुपाती होता पढ़ाएंगे कि इसी में पढ़ाए थे, अगर एरिया क्या होगा, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, प्रतिरोध क्या होगा, तार के क्षेत्रफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब खींच के बढ़ाएंगे तब तो R1 बटा R2 लिखेंगे, तो यहाँ भी बच्चों थोड़ा सा होता है क्या होगा, तो सर बटा में है तो यहाँ पे R1 लिखे तो यहाँ पे A1 नहीं होगा बल्कि A2 का स्क्वायर बटा A1 का स्क्वायर, उलट के लिखाएंगे, उलट के लिखेंगे, क्लियर। इसी टाइप से करेंगे बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा कि ऐसा रहे, यहाँ समानुपाती होगा तो R1 लिखें तो L1 होगा, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है तो A, तो यहाँ पे R1 बटा R2 तो यहाँ पे A2 का स्क्वायर बटा A1 स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको समझा पा रहे हैं, बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो ये रिलेशन लिख देना इस टाइप से, जब भी ऐसा रिलेशन होगा फिर से समझना है बच्चों। तो फिर समझिए y समानुपाती अगर x होगा तो आप लिख सकते हैं y1 बटा y2 बराबर x1 बटा x2। अगर बच्चों y व्युत्क्रमानुपाती होता है x का तो क्या होता है, क्या लिखते हैं आप सर, y1 बटा y2 बराबर x2 बटा x1, उलट के लिखेंगे क्योंकि उल्टा है ना, तो x यहाँ y1 यहाँ पे x2 बटा x1 होगा क्योंकि y और x एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है, क्लियर बच्चों। आपको यहाँ से समानुपाती हटाने का तरीका सिखा चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो R1 का मान कितना है, R1 का मान 12 ओम दिया है, R2 का मान निकाला जाता है L1 स्क्वायर लिख देते हैं, L2 का मान जो होगा 2L1 का स्क्वायर होगा बच्चों। तो 12 यहाँ पे लिख देते हैं बटा R2 जगह नहीं बराबर L1 स्क्वायर बटा 4L1 स्क्वायर, 2 दूनी 4 L1 का स्क्वायर होगा बच्चों, कट जाएगा L1, 4 इधर जाएगा तो 12 गुना 4 बराबर इधर जाएगा R2 तो यहाँ पे तो 1 है तो R2 सिर्फ होगा, इसलिए बच्चों R2 का मान कितना आ गया 12 चौके 48। अब देख रहे होंगे कि प्रारंभिक प्रतिरोध 12 है, उसको लंबाई खींचकर दोगुना किए हैं तो प्रतिरोध कितना गुना होगा, 4 गुना। यहाँ से ही दिख रहा होगा लंबाई दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध 4 गुना होगा, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे ऑब्जेक्टिव की 4 गुना 12 ओम है तो 12 चौके 48 गुना होगा। अगर 3 गुना करते तो 3 तिया 9 यानी 9 गुना, 4 गुना करते तो 4 4 16 गुना, 5 गुना खींच कर 5 गुना कर देते तो 25 हो जाता, तो यहाँ पे 4 गुना हो गया, 12 चौके 48 गुना करके देखिए आंसर आ गया। तो कभी इस तरह से पूछता कितना गुना हो जाएगा, तो लंबाई L स्क्वायर है तो 2 गुना तो 4 गुना हो जाएगा प्रतिरोध, क्लियर है, उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि 5 ओम प्रतिरोध के तांबे के तार को खींच कर लीजिए, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन 3 गुना कर दिया जाता है, तार का नया प्रतिरोध कितना होगा। तो फिर से बच्चों क्या दिया है, R1 का मान दिया है 5 ओम। क्लियर, बहुत अच्छे ढंग से समझिए, आराम से समझिए। लंबाई खींचकर तिगुना कर दिया गया है, तो अब जो प्रारंभिक लंबाई तो L1, तो अंतिम लंबाई L2, तो L2 कितना होगा, प्रारंभिक लंबाई का तिगुना। तो कहता है कि नया प्रतिरोध यानी R2 और भाग। तो बच्चों सबसे पहले बता फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो सर आप बताए थे अब जस्ट R समानुपाती L स्क्वायर होता है, इसलिए क्या लिख सकते हैं बच्चों, R1 बटा R2 बराबर L1 बटा L2, लेकिन L1 नहीं L स्क्वायर है, L1 स्क्वायर बटा L2 का स्क्वायर। क्लियर, अब यहाँ से मान रख दिया जाए बच्चों, R1 के मान 5 ओम, R2 का मान तो निकालना है, L1 चलिए L1 स्क्वायर रहेगा, L2 3L1 का स्क्वायर। आपका आंसर आ गया होगा कि सर तिगुना करेंगे तो 9 गुना होगा, यानी 5 गुना 9 करेंगे तो 45 आएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे 5 बटा 8, तो डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे तो कितना गुना होगा, 9 गुना। क्या 3 गुना की, 3 तिया 9, L1 स्क्वायर बटा 9 L1 स्क्वायर, 3 तिया 9, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, L1 कट गया, 9 इधर भेजेंगे तो 5 गुना 9, देखिए 9 गुना आया कि नहीं आया, 8। इसलिए बच्चों क्या होता है, तो R2 का मान 5 ओम था, तो 5 गुना को 9 से गुना किया, 9 गुना 9 पचे 45 ओम। क्लियर, उतारते चले बच्चे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता क्या है कि समान लंबाई के तांबे के 2 तारों के व्यास का अनुपात, लीजिए लंबाई क्या दिया है, नियत कर दिया है, और समान तांबे के ही तार 2 तार हैं, उसका किसका अनुपात, व्यास यानी डायमीटर। हम बताएं तो बच्चों कि तार इस तरह से लेते हैं, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको अंग्रेजी में अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, जिसकी मोटा इसका डायमीटर दिया है कितना, 1:2, 2 तार का डायमीटर दिया, तो उनके प्रतिरोधों की तुलना करना कितना गुना हो जाएगा। तो बच्चों सबसे पहले फार्मूला क्या लगाएंगे, तो सर यहाँ पे लंबाई वही रखा है लेकिन व्यास बदला हुआ है, तो दिया क्या है ये पहले समझते हैं, आराम से समझते हैं। दिया है तो बच्चों D1 बटा D2 1:2 यानी 1/2। D1 डायमीटर दिया है तो इसको त्रिज्या में लाएंगे, तो त्रिज्या लिखेंगे, डायमीटर जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होगा, आप पढ़े होंगे। ये अगर वृत्त है तो इसका डायमीटर पूरा ये है, तो इसका व्यास जो पूरा जो होगा वो आधा, ये R है, यहाँ से R 2R होगा, तो 2R1। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आप त्रिज्या का संकेत कैपिटल R से लेते हैं लेकिन स्मॉल r से, इसलिए नहीं ले रहे बच्चों कैपिटल R से, कि यहाँ पे किसकी चर्चा कर रहे हैं, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का संकेत कैपिटल R से ले रहे हैं, तो 2R1 इसलिए स्मॉल r से लेंगे 2R2। तो फिर से देखें तो जो डायमीटर का अनुपात है बच्चों वही आया त्रिज्या के अनुपात R1 बटा R2 1/2। अब इसी को बच्चों को उलट देंगे तो क्या होगा, R2 बटा R1 क्या होगा, 2/1 या सिर्फ 2। उलट दी है, इधर उलट देंगे तो इधर भी उलट जाएगा, लेकिन पूछा तुमसे किस, क्या तुलना करना है, R1 बटा R2 का अनुपात में पूछा है, रिलेशन लाना है कि प्रारंभिक प्रतिरोध R1 और अंतिम प्रतिरोध R2 है, तो दोनों में क्या रिलेशन होगा। फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जो आप लिखिएगा R वृत्त का अनुपाती A, तो सर अभी तो A स्क्वायर पढ़ा है, यहाँ पे बच्चों खींचा नहीं है, 2 अलग अलग तार है, वहां पे R वृत्त का अनुपाती A स्क्वायर तब लिखते हैं बच्चों जब एक ही तार है, उसको खींचकर लंबाई बढ़ा दिया जाए तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो उसकी जो मोटाई होगा घट जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल के वर्ग के वृत्त का अनुपात में होगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों 2 अलग अलग तार है, इसलिए फॉर्मूला जो लगाते हैं वो रियल में कौन इसमें लगाएंगे, R बराबर, अगर कोई देखना है तो दिखा देते हैं, फॉर्मूला कौन लगाएंगे, R बराबर बच्चों बताइए प्रतिरोध का फॉर्मूला ρL/A। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे रो भी नियत है बच्चों, L भी नियत है, इसलिए यहाँ पे लिखे थे क्या, R वृत्त का अनुपाती A। अब यहां से क्या करेंगे, R1 बटा R2 लिखेंगे,
तो यहाँ पे A1 बटा A2 नहीं होगा, क्या होगा बच्चों बताओ, तो उल्टा है ना, है तो A2 बटा A1 होगा। अब R1 का मान भी पता नहीं है ना R2, तुलना करना रह देते हैं इस तरह से। यहाँ पे एरिया भी नहीं पता है, तो एरिया क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों बताओ, तो पाई R स्क्वायर। क्लियर, बहुत अच्छा। तो पाई R, लेकिन R नहीं, R2 स्क्वायर। A2 क्या है, दूसरे तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और A1 पहले तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसलिए R1 का स्क्वायर यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखें तो R2 का भी स्क्वायर है बटा R1 का भी स्क्वायर है, तो R2 बटा क्या लिखेंगे, R1 का होल स्क्वायर, R1 बटा R2। अब यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा इसको छोटा कर रहे हैं, आप अगर लिखना है क्वेश्चन तो लिख सकते हैं छोटा करके। R1 बटा R2, R2 बटा R1 का मान दिया है बच्चों, क्या दिया है देखें तो यहाँ पे 2 बटा 1, तो 2 बटा 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से R1 बटा R2 जो आ गया वो 4 बटा 1 आ जाएगा, इसलिए R1 का मान जो हो गया 4R2। यानी प्रारंभिक तार का जो प्रतिरोध होगा, सॉरी पहला तार का जो प्रतिरोध होगा दूसरे तार के प्रतिरोध का कितना गुना, 4 गुना है आंसर। ये हो गया कंपेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, 4R प्रतिरोध वाला एक तार वृत्त के रूप में तो मोड़ दिया जाता है। एक तार है बच्चों जिसका प्रतिरोध कितना दिया है, 4R। बहुत अच्छा। अब इसको क्या बना दिया है, वृत्त बना दिया है। तो इस पूरा का प्रतिरोध कितना होगा वृत्त का, इस पूरे तार का प्रतिरोध 4R दिया है। इसी 4R प्रतिरोध वाले तार को ही क्या किया है, वृत्त बना दिया है। तो कहता वृत्त के व्यास के सिरों पर, तो व्यास आपको पता है बच्चों क्या होगा, व्यास ये वाला होता है, देखो व्यास के सिरों पर प्रभावी प्रतिरोध। तो देखो तो इसको जब व्यास के अनुदिश काटेंगे तो आधा ऊपर तार आधा नीचे तार, तो ऊपर वाला तार का प्रतिरोध 2R और नीचे वाले तार का प्रतिरोध हुआ 2R। अब ये तार और ये तार देखे तो श्रेणी में बच्चों के समांतर में, तो सारे बच्चे बता रहे कि नहीं सर श्रेणी में नहीं है, समांतर में। क्यों बच्चों समांतर में, तो आप बता रहे हो कि सर देखें आप पढ़ाए हैं कि ये तार जो है बिंदु, इसी दो बिंदु के बीच स्थित है, और जो नीचे वाला तार है वो इसी दो बिंदु के बीच स्थित है, इसलिए दोनों तार परस्पर क्या हुआ, समांतर हुआ। तो क्या बच्चों यहाँ पे दिक्कत हुआ 2R लिखने से, कहीं सर पूरा प्रतिरोध 4R तो आधा तार का प्रतिरोध 2R, ये भी आधा तार है 2R, और दोनों आपस में क्या है, समांतर क्रम में है। तो प्रभावी प्रतिरोध कैसे लगाएंगे, होना 1 बटा RP, तो ना पढ़े हैं बच्चों समांतर क्रम में 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। R1 का मान भी हुआ 2R प्लस R2 का मान भी 2R। लघुत्तम लेके देखे तो 2R आएगा और ऊपर में 1 प्लस 1 2 आएगा, चेक कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल आ गया, 1 बटा R आया बच्चों यहाँ पे, इसीलिए RP जो आया प्रभावी प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध R। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, छठा में क्या कहता, 8 ओम प्रतिरोध का एक तार बीच से 180 डिग्री मोड़ दिया था। मान लो बच्चों एक लंबा तार है जिसका प्रतिरोध कितना है 8 ओम। अब कहता क्या है कि बीच से, कहां से, बीच से, यहाँ पे बीच लेते हैं, यहाँ पे ये क्या है बीच से। अब बीच से क्या करेंगे, जैसे पूरा तार होता है, जैसे ये तार है, जैसे ये तार है बच्चों। अब यहां से क्या करेंगे, बीच से क्या करेंगे, मोड़ देंगे, ऐसे करके मोड़ देंगे। तो यहाँ पे यही क्या है कि इसको बीच से क्या करेंगे, इस तरह था पूरा लंबा था, इसको मोड़ के ऐसे कर देंगे, यानी बीच से दोनों अर्ध भाग 180 डिग्री मोड़ दिया जाता है और दोनों अर्ध भाग आपस में ऐंठ दिया जाता है। क्या करेंगे, उसको फिर ऐंठ देंगे। पूरा तार 8 ओम का है, उसको बीच से क्या करेंगे, घुमाएंगे 180 डिग्री, तो उसी दिशा में घूम जाएगा और दोनों को क्या करेंगे, ऐंठ देंगे। नहीं, इस तरह से करना है, इस तरह से। ये तार पहले वाला तो था, आराम से समझिए। और दूसरा इसको फिर इसी पर लाएंगे, तो फिर मान लो ये तार मोड़ के इधर लाएं तो फिर ऐसे हो जाएगा।
अब दोनों क्या कर दिया गया, 8 दिया गया है। तो देखे तो बच्चों दोनों तार, तो पूरा तार 8 ओम का था, जो एक तार कितना ओम का आया, 4 ओम का आया। बहुत अच्छा, क्योंकि आधा 4 ओम आधा 4 ओम, उसको फिर 8 दिए, पकड़ के क्या किया, मोड़ दिए इधर घुमा करके 180 डिग्री, ऐसे नहीं मुड़ेगा बच्चों, इस तरह से। ये देखिए, और फिर दोनों को क्या कह रहा है, 8 दिए हैं, तो दोनों 8 है, तो दोनों तार का प्रतिरोध 4 ओम, और दोनों फिर से समांतर क्रम में। तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। क्या आपको समझ आ रहा है बच्चों, क्या करें, लंबा तार लो, यहाँ मान लो 8 ओम का है, यहाँ से क्या किया, 180 डिग्री घुमा दिए। देखिए इसको पकड़ के क्या किया जाए, 8 दिया जाए, तो 8 देंगे, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समांतर में, के दोनों सिरा क्या है, दोनों तार जो है दो सिरा के बीच स्थित है। तो R1 के मान भी 4 ओम, वो R2 के मान भी 4 ओम, तो आएगा बच्चों 2/4, लघुत्तम लीजिएगा 4, 1 + 1 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया है। तो बच्चों बताओ, तो इसलिए आरपी का मान क्या है, नया प्रतिरोध पूछा है, प्रतिरोध क्या होगा, आरपी के मान 2 ओम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि 3 चालक तार जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 3 ओम। लीजिए 3 तार दिया गया, सबका प्रतिरोध 3 ओम है, आगे लिखा समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं, इन संयोजन का कुल प्रतिरोध। सिंपल, सबसे बात आसान है, R1 और R2 और R3 तीनों का मान बच्चों कितना दिया है, प्रत्येक का 3 ओम। तो कहता है समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में Rp। तो ये तो सब बना भी लिए होंगे आंसर, कौन लगाइएगा, जस्ट अभी बता भी रहे हैं, 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर। सबका मान 1/3 1/3 1/3। लघुत्तम कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा, 1 + 1 + 1 करके देखें, तो 3/3। तो यहाँ से 1/Rp का मान 3 से 3 कट गया, यानी 1 आया। लेकिन उलट देंगे बुआ, तो 1 को उल्टेंगे तो क्या होगा, 1 ही तो आएगा ना। 1/1 लिखें, 1/1 लिखेंगे तो फिर से 1 आएगा, 1 ओम। 1 को उलट दिए तो 1/1 लिखिए तो 1 ही आएगा। ये आंसर आ गया 1 ओम। फिर से उसी टाइप से क्वेश्चन दिया बच्चों, क्या दिया है, संलग्न चित्र में यदि A और B, यहाँ पे A सिरा है, यहाँ पे B सिरा है। बहुत अच्छा। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध दिया है कितना ओम, 2 ओम। तो R का मान ज्ञात कीजिए, यानी सब का मान कितना बच्चों, R। और तुल्य प्रतिरोध, तो बच्चों सबसे पहले आप ये बताइए कि ये तीनों तार श्रेणी में है कि समांतर में है, कि कुछ श्रेणी में कुछ समांतर में। आप क्लियर करेंगे बच्चों क्या है। तो सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर ये समांतर क्रम में, क्योंकि सभी तार इसी 2 बिंदु के बीच स्थित है। चेक करके देख रहे हैं, इसलिए प्रत्येक तार जो है एक दूसरे के समांतर में है। यानी जो समतुल्य प्रतिरोध दिया है, प्रभावी प्रतिरोध दिया है, तुल्य प्रतिरोध, वो Rp का मान दिया है 2 ओम, और प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या है, समान है। R क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं लिखा हुआ तो R सबका दिया हुआ है, तो R बराबर भार। फॉर्मूला क्या लगाइएगा, तो फर्स्ट वही फॉर्मूला, 1/Rp बराबर 1/R प्लस 1/R 1/R। ये क्या कहना सर, क्या किया आपने, R1 R2 R3 सबका मान R था, R लिख दिए, यहां से आ गया 3/R। तो देखो तो बच्चों Rp का मान कितना आ गया, R/3, और Rp का मान दिया है 2/2 दिया है, और R/3, इसलिए R का मान आएगा बच्चों, R का मान 3 दूनी 6 तिरछे मल्टीप्लाई हुआ। समझ में आ रहा होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, कि 15 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े गए हैं। इसके श्रेणी क्रम में कितने ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए, कि ताकि तुल्य प्रतिरोध 20 हो जाए, पूरा संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बच्चों कितना आ जाए, 20 ओम। तो पहले चलिए जोड़ के देखते हैं कि एक प्रतिरोध क्या है। इस तरह से ये 2 तार प्रतिरोध क्या है बच्चों, समांतर में है। कहता इसके श्रेणी में कितना प्रतिरोध रखा जाए, इसका कुल प्रतिरोध इस सिरा A से लेकर
सिरा बी तक कुल प्रतिरोध कितना आ जाए, कितना ओम है, 20 ओम, यानी पूरा प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट कह सकते हैं इसको। आर इक्विवेलेंट का मान 20 ओम। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य प्रतिरोध, इस दोनों का नहीं, इस तीनों का समतुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट। तो सर आरपी नहीं लिखे आप, आरएस नहीं लिखे, अरे बच्चों यहाँ पे पूरा ना श्रेणी में दिया है ना पूरा समांतर में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध को आरएस ना आरपी लिख सकते हैं, इसलिए आर इक्विवेलेंट है। ई और क्यू इक्विवेलेंट, घबराइए मत। ये क्या दिया है, ये क्यू लिखे बच्चों, क्यू, ई क्यू इक्विवेलेंट, क्योंकि कुछ श्रेणी में कुछ समांतर में फिर श्रेणी में। समांतर वाला मान दिया है बच्चों पहले से, कितना दिया है, इसका मान 15 ओम दिया है, इसका ओम 30 ओम दिया है। तो चलिए पहले इसका मान पूछा, आर बराबर हार्ट लो कि कितना प्रतिरोध जोड़ा जाए श्रेणी में। देखो तो ये दोनों समांतर में है, इसके श्रेणी में जोड़ दिया गया है। कितना प्रतिरोध जोड़ा जाए, कितना ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए कि उसका इक्विवेलेंट यानी समतुल्य प्रतिरोध 20 ओम आ जाए। तो इस दोनों को जोड़ो तो बच्चों क्या होगा, 15 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आरपी। देखो इधर दोनों को जोड़ रहे हैं आपस में, तो आरपी और क्या लिखेंगे, 1/R1, फॉर्मूला लिख देते हैं। लो बच्चों R2, R2 का R1 का मान दिया है 1/15, 1/30। लघुत्तम लेकर देखें तो 30 आएगा, 2 + 1, 15 दूनी 30, 2 3 1 3, 2 + 1 बच्चों 3, 3 दहा के 30, डरिएगा मत, 1/10 आ गया, 1/RP का मान 1/10 देखें, इसलिए RP का मान क्या होगा, 10 ओम। तो क्या पूरा मान है, नहीं नहीं, इस सिर्फ ये दोनों को जोड़े बच्चों, तो ये दोनों को जोड़े हैं, तो इसका अगला अगर डायग्राम दिखाना होगा तो कैसा होगा, सिरा ए और सिरा बी का बीच, इसका वैल्यू आ गया है 10 ओम। इसका मान तो निकालना है आर, लेकिन आर इक्विवेलेंट दिया है कितना, 20 ओम। तो यहाँ पे देखें तो फॉर्मूला लगाएंगे RS, R1 + R2, और यहाँ पे RS को क्या लिखना है, आर इक्विवेलेंट, पूरा प्रतिरोध आया है, कुल R1 का मान 10 और R2 के मान पता नहीं R, इसका मान दिया बच्चों 20 बराबर 10 + R, तो 10 को 20 को इधर भेजे तो -10 बराबर R। तो जल्दी बताइए कितना इसका आंसर आएगा, घटाइए तो R का मान 10 ओम, पूरा 20 ओम तभी हो सकता है श्रेणी क्रम में, इसलिए इसका मान भी क्या हो 10, तब जुड़ेगा 10 + 10, बस नहीं 20 के लिए। अब बच्चों ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है 10वां नंबर, 10 पर बस कर देंगे, उसके बाद आप अगले लेक्चर में हम सब क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या है कि दो तार एक ही धातु के तथा एक ही अनुप्रस्थ काट के बने हैं, एक ही धातु के हैं, इसका मतलब क्या है बच्चों, प्रतिरोधकता समान है और इसका अनुप्रस्थ काट इसका क्षेत्रफल भी क्या है बच्चों, समान है, परंतु उनकी लंबाइयों का अनुपात दिया है। लो L1/L2 का मान दिया है 2/1, दो तार अलग अलग तार लिया है, एक ही धातु का लिया, एक ही मटेरियल का लिया है, दोनों की मोटाई तार क्या समान, इसलिए तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बच्चों क्या है, समान, ये दिया है। आगे क्या था, उनके सिरों के बीच एक समान विभवांतर लगाने पर, विभवांतर भी क्या दिया बच्चों, विभवांतर जो यहाँ पे दिया है V1/V2 और A1/A2, अनुप्रस्थ काट A1/A2 भी कह सकते हैं, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान है, देख लेंगे वहां पे और एक ही धातु का तो रो भी समान होगा। तो कहता क्या है इसमें, धाराओं का अनुपात I1/I2 बराबर। तो बच्चों फार्मूला पढ़ाए थे ओम के नियम से, क्या पढ़े थे, V बराबर I × R। देखो यहाँ पे आसानी से हम कर देते हैं कि V I को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लो डर लग रहा है तो इसको एक लेना हो, I तो रहेगा ρL/A। तो देखो तो बच्चों यहाँ पे I का मान किस में आ जाएगा, L में लिखना चाहते हैं, L में, तो I उधर चल जाएगा तो V × A, I को पहले लिख देते बच्चों, I बराबर V × A बराबर ρL।
अब घबराइएगा मत, क्या कर दें, कुछ नहीं किए हैं, रो ए इधर भेजे तो v इंटू ए, और रो एल गुना में था आई के साथ, इधर आ गया बटा में, इधर बटा में चले गया। अब आई इधर था तो आई को पहले लिख दिए, अब v इंटू ए और बटा में रो एल को इधर कर दिए। क्लियर? ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, तो I1 बटा I2 लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, v तो नियत है, लो लिख सकते हैं V1 A1 बटा रो नियत है L1। ये किसका मान लिखे बच्चों, I1 का, कि I1 पर विभवांतर V1 आरोपित किए हैं या A1 किए हैं और रो L1, लेकिन बटा में क्या है I2, तो I2 के क्या लिखेंगे, V2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, प्रतिरोधकता तो समान होगा, रो L2, कुछ कटेगा, रो से रो कट गया, V2 से V1 कट गया, कहा है देखो वहां पे V1 V2 बराबर है, A2 A1 कट गया, तो L2 कहाँ चल गया, ऊपर, तो L2 बटा L1। तो बच्चों बताएं L2 बटा L1 का मान कितना होगा, ये 10 था, तो L2 बटा L1 का मान जो होगा, L1 बटा L2 का मान बच्चों 2 बटा 1, तो उसको उलट देंगे तो 1 बटा 2, ये आंसर आ गया, 1 बटा 2 उलट देंगे, L1 बटा L2 का मान 2 बटा 1, तो L2 बटा L1 क्या होगा, उल्टा कर देंगे तो 1 बटा 2। क्लियर बच्चों, इसको भी लिख लें। तो उम्मीद है बच्चों कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, कि आपका कंसेप्ट जो विद्युत धारा से संबंधित क्लियर हुआ होगा। तो बच्चों फिर इसी तरह से आप वीडियो को खुद देखें और इसको दूसरे तक बच्चों शेयर करें, जिससे सभी बच्चों को फायदा हो सके। और आप अगले लेक्चर में फिर DP2 का लेक्चर 2 ही होगा, आप तैयारी करके आएँ, और कोई बाहरी बच्चे हैं तो जरूर इसको वीडियो देखकर बनाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।